नमस्ते दोस्तों। अगर आप सोचते हैं टाइम एंड वर्क आसान है तो इस पार्ट 3 के सवालों को खुद चैलेंज कीजिए। अगर आप ये आसानी से हो गया तो समझो कि आप रेस के लिए तैयार हो, वरना सीखो वो सीक्रेट जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम को आसानी से पास करते हैं। तो चलिए अब इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 3 है। क्लास 2 हो चुका है। अगर आप क्लास 2 नहीं देखे हैं तो जाकर वो क्लास देख लीजिए। चलिए ये सवाल पढ़िए। सवाल क्या है? 37 नंबर सवाल बोल रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी 16 दिन में समाप्त करता है। तो ए जो है ए के 5 दिन के कार्य करने तथा बी के 7 दिन तक कार्य करने के बाद उसमें सी भी शामिल हो जाता है। शेष कार्य को सी 13 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्या बोला गया था कि ए प्लस बी बता रखा है कितने दिनों में काम कर पा रहा है, ये 12 दिनों में कर पा रहा है। ठीक है, फिर बोला गया कि बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में कर पा रहा है? 16 दिनों में। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। ठीक है, ये 48 हम लोग क्या मान लेते हैं? ये टोटल काम, यानी कि यही मेरा काम है, ये मान लेते हैं। जो एलसीएम निकलता है उसी को हम काम मान लेते हैं। ठीक है, और सवाल फिर क्या बोल रहा है कि ए 5 दिन के लिए करता है। ए जो है 5 दिन के लिए कार्य करता है। अच्छा, यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, 12 से इसको काट लेते हैं। ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। ये कितने बार में जाएगा? ये 3 बार में। ये क्या निकला? ये काम निकला, या इफिशियंसी बोल लीजिए, या काम निकला। 1 दिन का काम निकला कि ए प्लस बी 1 दिन में 4 काम करेगा और बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करेगा, ये निकला है। ठीक है, और फिर बोला गया ए जो है सवाल को पढ़ो, ए 5 दिन के लिए कार्य करता है। तो क्या ए का इंडिविजुअल हमको पता है कि ए कितना काम करता है? नहीं पता है हमको, क्योंकि यहाँ तो ए प्लस बी 4 है और बी प्लस सी 3 है। इंडिविजुअल पता नहीं है, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। देखो ये जो है 5 दिन काम कर रहा है, तो 5 लिख देंगे। और इसके साथ में अगर ए को देखते हैं तो ए प्लस बी को करवा लेते हैं काम। इसके साथ में है ए प्लस बी कितने दिन काम करेगा? 5 दिन करेगा। ठीक है, फिर क्या बोला? बी को 7 दिन तक कार्य करने के बाद, तो बी 7 दिन कर रहा है काम। तो ध्यान से देखो, जब ए 5 दिन कर रहा था उसके साथ बी भी 5 दिन काम कर लिया। यहाँ देखिए 5 दिन कर लिया, तो और बी जो है 7 दिन तक ही काम करेगा। तो अब बी का बच गया कितने काम दिन का? तो क्योंकि यहाँ पर 5 दिन तो ये कर लिया, तो बच गया 7 दिन टोटल काम था, तो अब बी का काम बच गया 2 ही दिन का। अब जैसे 2 दिन का करेगा तो बी प्लस सी साथ में करेगा काम, क्योंकि अकेला तो पता नहीं है। ठीक, फिर बोला सी शामिल हो जाता है और शेष काम को सी 13 दिनों में समाप्त कर लेता है। लेकिन जैसे सी 13 दिनों में काम समाप्त कर रहा है, तो सी तो इसके साथ 2 दिन काम कर लिया और यहाँ 13 दिन में समाप्त कर रहा है काम, तो सी का कितने दिन का काम बच गया? बच गया 11 दिन का काम। क्यों? क्योंकि इसके साथ सी बी के साथ 2 दिन तो कर लिया। समझे पहले ये बात आप लोग? देखिए हम फिर से एक बार समझाते हैं। बोला गया कि ए 5 दिन के लिए कार्य करता है, तो जो ए 5 दिन तक कार्य करता है, तो ए का इंडिविजुअल इफिशियंसी तो पता नहीं है, तो हम क्या किए, ए प्लस बी का ले लिए। ए प्लस बी को 5 दिन काम करवा रहे हैं, तो उसके साथ बी भी 5 दिन काम कर रहा है, तो बी 5 दिन काम कर लिया। अब बी जब आए, बी देख रहे हैं बी को 7 दिन तक काम करना पड़ रहा है, लेकिन 5 दिन तो पहले बी कर चुका है ए के साथ। यहाँ देखिए ए के साथ कर चुका है और बच गया क्या? 2 दिन काम बच गया। 5 में 2 7 में 5 घटेगा, 2 दिन बचा। तब 2 दिन जैसे काम बी को करवा रहे हैं, तो उसके साथ सी भी 2 दिन तक काम कर लिया ना। अब सी जो 13 दिन में टोटल काम कर रहा था, तो उसमें 13 दिन में 2 दिन तो काम सी अकेला बी के साथ कर लिया, तो 11 दिन का काम बच गया सी का। ठीक है, चलिए अब देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, यानी कि कितना काम है? 4 काम है। तो 5 गुना 4 कर देते हैं, कितना हो गया? 20 हो गया। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर करेंगे, 2 गुना बी और बी प्लस सी का कितना है काम? 3, तो कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए
20 और 6 कितना हुआ 26। इस 26 काम को घटा दीजिए, 26 काम को घटा दीजिए। 26 काम को घटा देंगे 48 काम में तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 22 काम। कितना काम बचेगा, 22 काम बचा। इस 22 काम क्या है, ये शेष काम है। ये 22 जो है ये शेष काम है। ये काम को अब कौन करेगा, ये काम को करेगा सी, क्योंकि लास्ट में बोला गया है सी जो है 13 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। 2 दिन तो इसके साथ काम कर रहा है, तो 11 दिन ही बचा है अब इसको समाप्त करने में। तो यहाँ से हम सी का पता है कि सी का अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे, और सी 11 दिन तक काम कर रहा है, और टोटल शेष काम बचा कितना है 22 काम। 22 भागा 11 कर देंगे, यहाँ कितना निकल गया 2 निकल गया। 2 क्या निकला, ये 2 निकला सी का इफिशियंसी, मतलब 2 काम कर रहा है वो 1 दिन में। ये क्या निकला, इफिशियंसी निकला 2 का। ठीक है, और बात को समझिए। यहां देखिए अब हम a प्लस बी बराबर कितना है 4 है, और b प्लस सी बराबर कितना है 3 है। ये क्या है, ये सभी इफिशियंसी है। ठीक है, जिसमें c का इफिशियंसी हमें पता चल गया कितना है 2 है, तो b का कितना होगा 1 होगा, तभी तो 3 है। और जब b का पता चल गया तो यहाँ भी b का 1 होगा, तो a का कितना होगा, a का 3 होगा। अब हमें किसी का भी पूछे हम बता पाएंगे। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा गया b अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। b का पूछा है कि b अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। काम है टोटल कितना, देखो यही तो काम है टोटल काम 48 काम है। अब b का इफिशियंसी है कितना 1 है, 1 से भाग दे देते हैं, तो 1 से भाग देंगे तो कितना हो रहा है 48 दिन या डेज लगेगा बी को काम समाप्त करने में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल कीजिए आप लोग। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। बोला गया है ए और बी किसी काम को 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, ए के 4 दिन कार्य करने के बाद, ए 4 दिन काम करने तथा बी को 6 दिन तक कार्य करने के बाद उसमें सी शामिल हो जाता है, तथा शेष कार्य को सी अकेले 27 दिनों में संपन्न करता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में संपन्न कर लेगा, ये पूछ रहा है। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है 18 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा 72 होगा। 18 चौके 72 होता है, और 24 तिया 72 होता है। तो हमें पता चल गया कितना टोटल काम है 72 काम है। अब देखो, अब फिर सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोला, ए के 4 दिन कार्य करने तथा बी को 6 दिन तक कार्य करने के बाद इसमें सी शामिल हो जाए। तो ए को 4 दिन काम कराएंगे, तो ए को तो 4 अकेला ए है नहीं, तो ए प्लस बी को साथ में काम करा लेते हैं। ठीक है, फिर सेम उसी तरह। तो अब जब है कि बी जो है 6 दिन तक काम करता है, लेकिन बी जो है ए के साथ 4 दिन तक कर लिया, तो बी का बचा कितने दिन 2 दिन। अब 2 दिन जो बचा अब इस किसके साथ बी और सी मिलकर करेगा। ठीक है, अब फिर बोला सी को शामिल हो जाता है, शेष काम सी 27 दिनों में समाप्त करता है। तो सी तो यहाँ 2 दिन तक इसके साथ कर लिया बी के साथ, तो बचा सी का कितना दिन का काम 25 दिन का काम बचा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो सवाल आपसे हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी कह लीजिए, क्षमता कर लीजिए, या काम कह लीजिए। कितना काम है, ए प्लस बी कितना काम कर रहा है 4 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 गुना 4 करते हैं, कितना होगा 16, यानी कि 16 काम करेगा। फिर उसी तरह 2 गुना बी प्लस सी कितना 3 है, तो कितना हुआ 6 काम हुआ। तो 16 और 6 कितना हुआ 22 काम को हम घटा देते हैं, 22 काम को घटा देते हैं, तो कितना काम बचा 50 काम। ये 50 काम क्या है, ये शेष काम है। ये क्या है, शेष काम है। 50 शेष काम है। इस शेष काम को अब कौन करेगा, सी करेगा। सी कितने दिन तक काम कर रहा है 25 दिन तक, तो 25 से भाग दे दिए, तो सी का एफिशिएंसी क्या निकल गया 2, यानी कि 2 का
क्षमता या दो का क्षमता से वो काम कर रहा था या 2 काम 1 दिनों में कर रहा था, ये निकल गया। और हमको पता है कि ए प्लस बी 4 है और बी प्लस सी 3 है और सी इसमें 2 है। यहाँ देखिए 2 है तो बी कितना होगा, बी 1 होगा, तभी तो 3 होगा। जब बी 3 1 होगा तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, तभी तो 4 होगा। तो हमें पता चल गया ए का एफिशिएंसी। और टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 72 है। ए का क्षमता कितना है, 3 है, 3 से भाग दे देंगे, कितना 24 दिया 72। कितना दिन लगेगा एक को काम करने में, संपन्न करने में अकेला 24 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा ए को अकेला इस काम को संपन्न करने में। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल देखिए, ये भी पढ़िए आप लोग। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी प्रारंभ से क्रमशः 6 दिन 10 दिन काम करते हैं। ए के तुरंत जाने के बाद काम पर आ जाता है। ए के तुरंत जाने के बाद काम पर आ जाता है और काम 19 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। लग रहा है कुछ सवाल में कहीं कुछ मिस्टेक है, रुकिए देख लेते हैं। ए के तुरंत जाने के बाद सी आ जाता है। ए के तुरंत जाने के बाद यहां पर आएगा सी। क्या आएगा, सी, यहाँ सी होगा। चलिए करते हैं सवाल को। सवाल क्या है, बोल रहा है ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है काम को, 30 दिनों में कर रहा है। और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है काम को, 20 दिनों में कर रहा है। इस दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये 2 बार गया, ये 3 बार गया। ये क्या है, ये टोटल हमारा काम है। ये टोटल हमारा क्या है, काम है। ए और बी काम को प्रारंभ करता है और 6 दिन और 10 दिन करता है। तो ए जब काम करेगा 6 दिन तक, तो 6 दिन तक तो ए प्लस बी काम करेगा। ठीक है, फिर बोला बी 10 दिन तक, तो बी जो है इसके साथ ए के साथ 6 दिन कर दिया, तो बचा 10 दिन में 4 दिन ही काम बचा। तो ये बी प्लस सी करेगा, बी प्लस सी करेगा। अब सी इसके साथ 4 दिन कर दिया और शेष काम को 19 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बचा अब इसके पास कितना, 15 दिन बचा। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये अगर आप बना लिए इतना सा, तो सवाल आपसे हो गया। मान लो सवाल हो गया, अगर इतना कर लिए तब, अगर नहीं कर पाए तो समझना होगा कैसे हो रहा है। अब देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, यानी काम कितना है, 2 है। तो 2 से गुना कर देते हैं, कितना होगा, 12। और यहाँ कितना है, 4 गुना कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 12। तो 12 और 12 कितना हो गया, 24। 24 इसमें घटा दीजिए, 24 घटाएंगे 60 में तो कितना होगा, 36। 36 काम क्या है, बचा हुआ है, ये शेष काम है। क्या है, ये शेष काम है 36। इस शेष काम को अब कौन करेगा, सी करेगा। 36 भागा कितना, 15। 36 भागा कितना हुआ, 15। हाँ 36 भागा 15 हो गया। तो ये किसी से कट रहा है, 3 से काट रहा है, 3 से काट देते हैं। 12 बार में गया और ये 5 बार में गया। ये क्या निकला, इसका एफिशिएंसी कह लीजिए या क्षमता कह लीजिए, सी का निकला। किसका निकला, सी का निकला। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। और सी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, तो हम काहे कि अब उधर जाएं ए प्लस बी और बी प्लस सी में कि ए का निकाले बी का निकाले। हमको तो सी का पता चल गया और सी का ही पूछा है। टोटल काम भी हमारे पास है, टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल और इफिशियंसी कितना है, 12/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ। 5 गुना 5 करेंगे कितना हो गया, 25। यानी कि 25 दिन लगेगा किसको, सी को अकेला इस काम को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 8 कंप्लीट हो गया, अब टाइप 9 चालू हुआ, ये अलग टाइप का है। देखिए हर एक टाइप में हम 4 से 6 सवाल 7 सवाल लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सवाल कंसेप्ट क्लियर हो पाए, इसीलिए हर एक टाइप में हम 6 से 7 8 सवाल लिए हुए हैं। अब इस टाइप में भी, टाइप 9 में भी 5 से 6 सवाल लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 घंटे में समाप्त करते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे ए, इसी प्रकार काम आगे चलता है तो संपूर्ण काम कितने घंटे में समाप्त होगा। देखिए ए जो है इस काम को कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 20 घंटे में। बी कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 30 घंटे में पूरा कर रहा है, यही बोला है। अब इस दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 60 होगा। कितने बार में गया, 3 बार में। ये कितने बार में, 2 बार में। ठीक है। अब बोला गया कि पहले घंटे ए दूसरे घंटे बी, यही बोल रहा है कि पहले घंटे ए दूसरे घंटे बी। देखो यहां समझाते हैं, बगल में ध्यान से समझिएगा। पहले घंटे ए यानी कि पहला घंटा जैसे हुआ तो ए काम करेगा, ठीक है। और फिर क्या बोला, दूसरे घंटे जो है वो बी काम करेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, तीसरे घंटे कौन काम करेगा, ए करेगा। तीसरे घंटे ए काम करेगा, ये बोल रहा है तीसरे घंटे कौन काम करेगा, ए करेगा। अब देखो जब पहले घंटे ए काम करेगा तो ए का काम कितना है, काम कितना कर पाएगा, ये 3 काम कर पाएगा। अच्छा दूसरे घंटे बी काम करने आएगा, कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। फिर तीसरे घंटे जो आएगा वो कौन आएगा, ए आएगा। मतलब ये 2 का क्या हो रहा है, साइक्लिसिटी चल रहा है। क्या हो रहा है, 2 का साइक्लिसिटी चल रहा है कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। यानी 2 का साइक्लिसिटी चल रहा है कि 2 का साइकिल चल रहा है। तो हम देखेंगे 3 और 2 5, 5 काम जो है, 5 काम, ये काम ही मान लेते हैं हम लोग, ये 60 भी काम है। 5 काम जो है वो कितने घंटे में हो रहा है, तो ये 2 घंटे में हो रहा है। 5 काम कितने घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है। क्योंकि यहाँ घंटा है इसलिए घंटा लिख रहे हैं, दिन रहता तो दिन लिखते हैं यहाँ पर। तो 5 काम कितने घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे में हो रहा है। अच्छा काम है कितना, काम है 60 और 2 घंटे में हुआ है 5 काम, तो हमको 60 काम करना होगा, 60 काम करना होगा। तो 12 का ये 60 क्या है, मल्टीपल है। 5 जो है 12 60 का मल्टीपल है, ये कितना का मल्टीपल है, 12 पंचे 60। तो इधर जब 12 से गुना हुआ तो इधर भी 12 से गुना होगा। 12 से गुना होगा तो कितना हुआ, 24 घंटे हो गया। क्या हो गया, 24 घंटे। यानी कि 60 काम को समाप्त करने में उसे कितने घंटे लगेगा, 24 घंटे लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। देखिए ये जो साइक्लिसिटी जो चल रहा है, देखिए जब ए काम 1 घंटे कर रहा है, फिर दूसरे घंटे बी करेगा, तीसरे घंटे फिर ए आ जाएगा, फिर चौथे घंटे बी आ जाएगा। यानी हर बार जो काम है जो शुरू कर रहा है वो हर बार फिर वही शुरू करेगा। मान लेते हैं कि जैसे इंड कौन कर रहा है, हर बार बी कर रहा है, यानी हर एक बार काम जो है वो बी समाप्त करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 41। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वह उस काम को, काम लिखा हुआ है, काम पर यदि वह उस काम पर बारी बारी से 1-1 घंटे काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए ये जो है कितने घंटे में काम कर रहा है, 10 घंटे में काम कर रहा है। बी कितने घंटे में कर रहा है, तो 20 घंटे में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 20 हुआ। ये कितने बार में गया, 2 बार में। ये कितना के बार में गया, 1 बार में। ये 20 क्या है, ये काम है आपका, ये काम है। बोला वह बारी बारी से 1-1 घंटे काम को करता है और काम शुरू ए करता है। जब काम शुरू ए करता है मतलब पहला घंटा ए काम करेगा, फिर दूसरा घंटा कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर तीसरा घंटा कौन करेगा, ए करेगा। यानी पहला ये जो है तीसरा घंटा कौन करेगा, ए करेगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत
नहीं है। देखिए यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ए जो है, ए कितना काम कर रहा है, 2 काम। बी कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो 3 काम जो है, 3 काम 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। काम है आपके पास कितना, 20 काम। कितना है, 20 काम। तो 20 काम को, क्या 3 का मल्टीपल 20 है, नहीं है। नहीं है तो हम 20 के आसपास में 3 का मल्टीपल खोजेंगे। क्या 6 तिया कितना होता है, 18। तो 18 काम इसके आसपास में आया, 20 के आसपास में गए। अगर 7 ले लेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। 20 से एक अधिक हो जाएगा, अधिक नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो इधर भी 6 से क्या होगा, गुना होगा। यहाँ कितना हो गया, 12 घंटा। कितना हो गया, 12 घंटा। अच्छा आप चलिए, ये जो है 18 घंटा काम हुआ होगा, ये कौन करके छोड़ा होगा, बी करके छोड़ा होगा। क्योंकि हर बार बी काम छोड़ेगा। देख लीजिए, जैसे अगर 2 घंटे में कौन काम कर रहा है, 2 घंटे में बी काम करके छोड़ रहा है। उसी तरह 18वां घंटा जो काम किया होगा, यानी 12वां घंटे जो काम किया होगा वो बी किया होगा। फिर शुरू कौन करेगा, ए करेगा। तो शुरू जब ए करेगा तो ए का है काम करने का क्षमता कितना, 2 काम है। तो ये कितने घंटे में 2 काम करता है, तो ये तो 1 घंटे में ही कर देता है। तो 1 घंटे लिख दिए। यहाँ देखिए ये कितना हुआ, 20 काम। 20 काम कितने घंटे में हुआ, 13 घंटे में हुआ। 12 और 1 13, 13 घंटे में हुआ। तो 20 काम 13 घंटे में हुआ है। और यही पूछ रहा था कि कितने घंटे में पूरा काम होगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा प्रॉपर। अब थोड़ा सा हम हट गए। चलिए आप लोग देख लीजिए, और हम फिर से समझा देते हैं सवाल को, ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। बोला गया था ए काम को 10 दिनों में, बी काम को 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 20 हुआ। ए काम दो, ए जो है 1 दिन में, 1 घंटे में 2 काम करता है, बी 1 घंटे में 1 काम करता है। तो 3 काम 2 घंटे में हो रहा है। तो 18 काम कितने घंटे में होगा, 12 घंटे में होगा। तो जो 2 काम बच गया वो कौन करेगा, फिर ए करेगा। ए करेगा, तो ए करेगा। तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 घंटे में 2 काम करता है, तो यही 1 घंटा। तो 20 घंटे में 20 काम कितने घंटे में हुआ, 13 घंटे में। इस सवाल का यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो उस काम को बारी बारी से एक एक दिन काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये जो है ये काम कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36। भारतीय 36, 18 दूना 36। ये 36 क्या है, काम हुआ। बोला जा रहा है कि बारी बारी से काम कर रहा है, यानी कि पहले घंटे ए काम करेगा, फिर दूसरे घंटे कौन काम करेगा, बी करेगा। और शुरुआत भी ए कर रहा है, देख लो, ध्यान दे दो। अगर शुरुआत बी करता तो बी लिखते, शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कर रहा है। तो ए जो है 1 घंटे में कितने काम कर रहा है, 3। और बी 1 घंटे में कितने काम कर रहा है, 2। यानी कि 5 काम जो है, 5 काम जो है ये 2 घंटे में हो रहा है। ठीक है, यहाँ है कितना काम, 36 काम को करना है। तो 5 का मल्टीपल कितना, 7 पचे 35 होता है। यानी कि 35 के आसपास में पहुँच गए, 36 के आसपास में पहुँच गए। 7 से गुना कर देते हैं, इधर भी 7 से गुना कर देते हैं। कितना होगा, 7 दूना 14 घंटे हुआ। ठीक है, 14 घंटे हुआ। अब जो है, अब फिर कौन काम करेगा, अब फिर काम करेगा ए एक काम करेगा, क्योंकि 35 काम तो हो गया है, 36 काम में 35 काम हो गया है। तो अब कितना काम बचा हुआ है, 1 काम बचा है। तो एक काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी लास्ट में हमेशा जो है वो इंड करेगा, वो बी ही कर रहा है। तो अब शुरू कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना काम का है, 3 काम का। लेकिन उससे करवाना कितना काम है, एक ही काम करवाना है, क्योंकि 36 काम था तो 35 काम हो चुका है, तो 1 काम करवाना है। तो इसे 1/3 घंटे लिख देंगे। ठीक, यहाँ कितना हुआ, 36 काम। और यहाँ कितना हुआ, 14.1/3 घंटे। इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ।
अब दिख रहा होगा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 43। एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में। यदि वो उस काम को बारी बारी से करे और शुरुआत बी करे, इस बार कौन काम शुरुआत कर रहा है? बी कर रहा है, ठीक है। ए जो है इस काम को कितने घंटे 15 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? तो बी 20 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। ये 4 बार में गया, ये 3 बार में। ये 60 क्या है? काम है। और यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि काम जो शुरू कर रहा है बी कर रहा है। इस बार काम शुरू कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो पहला पहला दिन कौन काम किया? बी किया। दूसरा दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। पहला दिन जब बी किया तो कितना काम किया? 3 काम किया, यहाँ देखिए। फिर दूसरा दिन ए करेगा तो कितना काम करेगा? 4 काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि 7 काम कितने दिन में हो रहा है? तो 2 दिन में हो रहा है, 2 डेज में। तो अब इस 60 के आसपास में जाएंगे तो 8 सते कितना होता है? 56 काम। 60 के आसपास में हो गया। ये कितना का मल्टीपल हुआ? 8 का मल्टीपल हुआ। तो इधर भी क्या करेंगे? 8 का मल्टीपल कर देंगे। ये कितना हुआ? 16 डेज हुआ। अब जो है ये 56 काम करके कौन रुका होगा? छोड़ा होगा, यानी ये छोड़ा होगा। फिर अब कौन चालू करेगा? बी करेगा। तो बी कितने काम करता है? 3 काम करता है, 3 काम करता है। और वो एक दिन में 3 काम कर देगा। लेकिन जब बी से भी काम करवाएं तो काम टोटल पूरा हुआ नहीं, क्योंकि 56 और 3 कितना हुआ? 59, जबकि 60 काम है टोटल। तो अब एक काम अब फिर कौन करेगा? एक काम करेगा, ये ए करेगा। तो ए को कैसे लिखेंगे? 1/4 लिख देंगे, डेज लगेगा। तो टोटल काम कितना हो गया? इधर जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 60 काम हो गया। यहाँ से यहाँ तक जोड़ लीजिए, 60 काम हो गया। और इधर जोड़ेंगे, कितना हो गया? 17.1/4 डेज हुआ। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए इसमें क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया? सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ देखिए बोल रहा था कि काम जो है शुरू कौन कर रहा था? बी। तो काम को पहले बी करवाएं, फिर इसके बाद ए। ये ना शुरुआत कर रहा है, बी कर रहा है, जबकि अगले सब सवाल में, सभी सवाल में ए शुरुआत कर रहा था, इसमें बी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44। ए बी सी एक काम को 10, 12, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए। तब तक कि वो काम समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो इसी तरह काम चलता रहता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। ये जो है थोड़ा इधर से लिखते हैं। ये जो है 10 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है? 12 दिन। सी कितने दिन ले रहा है? 15 दिन। सभी का एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। ये 6, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ये क्या हुआ? ये काम हुआ, ठीक है। बोला पहले दिन ए काम करता है। बोला पहले दिन ए काम करता है, पहले दिन ए। फिर दूसरे दिन क्या बोला? बी काम करता है। फिर क्या बोला? तीसरे दिन जो है सी काम करता है। तीसरे दिन सी काम करता है। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा? 6। बी दूसरे दिन कितना काम करेगा? 5। तीसरे दिन सी कितना काम करेगा? 4। यही काम करेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये बताइए, अब जो फिर काम करेगा चौथे दिन फिर ये काम करेगा। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 का साइक्लिसिटी चल रहा है। हर बार 2 का साइक्लिसिटी चल रहा था, इस बार 3 का साइक्लिसिटी चल रहा है। तो ये 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि 15 काम को कितने दिन लग रहा है करने में? 3 दिन लग रहा है। कितने दिन लग रहा है? 3 दिन। 15 काम को करने में 6, 5, 11, 4, 15।
तो अब काम करवाना कितना है हमको 60। तो ये 15 का डायरेक्ट ये मल्टीपल 4 मिल रहा है। 15 चौके कितना होता है 60, डायरेक्ट मल्टीपल 4 का है। इधर भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, कितना होगा 12 दिन हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर हो गया 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि ए बी सी एक काम को 18, 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन सी। तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो ए जो है 18 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बी जो है वो 24 दिनों में समाप्त कर रहा है, सी जो है वो 36 दिनों में समाप्त कर रहा है। ये 72 हुआ। 18 चौके 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। ये 72 क्या है? काम आ गया हमारा। बोला गया पहले दिन सी काम करता है। बोला पहले दिन सी काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है और तीसरे दिन ए काम करता है। इस बार साइक्लिसिटी उल्टा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले कर रहा है हमें पहले बस समझना है। यानी हर बार जो काम इंड कर रहा है वो कौन कर रहा है? ए करेगा। और शुरुआत हर बार कौन करेगा? सी करेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो सी जो है, सी कितना काम कर रहा है? सी काम कर रहा है 2 काम। बी कितना काम कर रहा है? 3 काम। अच्छा, ए कितना काम कर रहा है? 4 काम। 2 और 3 5 और 4 कितना हुआ? 9। 9 काम को करने में से कितना दिन लगा? तो 3 दिन लगा। 3 दिन लगा। तो अब काम है कितना? 72 काम। 72 काम को करने में कितना वक्त लगेगा? तो 9 का डायरेक्ट 72 हमको मल्टीपल पता है। कितना का मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है। तो इधर भी क्या होगा? 8 का मल्टीपल हो जाएगा। 8 तिया कितना होगा? 24 दिन होगा। यानी कि इस 72 काम को करने में तीनों को 24 दिन का वक्त लगेगा। आंसर नहीं दिख रहा है। तो ये 24 तिया 72, 36 दूना 72। ठीक है, 5 4 9 हुआ। ये 8 तिया 24 हुआ। यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ होगा। ये 24 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी एक ऑप्शन को 24 बना लिए। इसको नहीं तो बना देते हैं अच्छे से। इसको हम 24 कर दे, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 हो गया। अब इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 24 हो गया। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 कीजिए आप लोग। ए बी सी एक काम को समाप्त कर लेता है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिनों में। और पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए। यानी ये साइक्लिसिटी चल रहा है। ए जो है वो 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। बी जो है वो 20 दिनों में समाप्त कर लेगा। सी जो है वो 30 दिनों में समाप्त कर लेगा। सभी का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ये कितना हुआ? 6 हुआ। ये कितना हुआ? 3 हुआ। ये कितना हुआ? 2 हुआ। यानी 60 काम हुआ टोटल। अब बोला क्या गया? पहला दिन जो है, पहला दिन ए काम करता है और दूसरा दिन बी काम करता है। तीसरा दिन कौन काम करता है? तीसरा दिन सी काम करता है। तो पहला दिन जो है ये कितना काम करेगा? 6 काम।
दूसरा दिन बी कितना काम करेगा, 3 काम। तीसरा दिन सी कितना काम करेगा, 2 काम। तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कर रहा है, 3 दिन में 6 3 9 और 2 11 काम, यानी कि 11 काम कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास काम है कितना, काम है हमारे पास 60 काम है। इस 60 काम 11 का मल्टीपल है, नहीं है, लेकिन इसके आसपास जाएंगे 55 काम इसके आसपास में है। इसमें क्या करना पड़ रहा है, 5 से गुना कर रहा है, तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 डेज आ जाएगा। तो अब फिर कौन काम करेगा, 55 काम करने के बाद, यानी सी जो है 55 काम किया होगा लास्ट में, और फिर अब कौन शुरुआत करेगा, ए करेगा। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम, लेकिन हमको काम करवाना कितना है, 5। क्यों, क्योंकि 60 काम है, 55 काम हो गया है, तो 5 ही काम बचा है। 5 काम को करवाना है ए से, और ए का क्षमता है 6, तो 5/6 डेज लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ, 60 काम कितने दिन में हुआ, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, 15 सही 5/6 डेज लगा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए, अब वो टॉपिक ख़त्म हो गया, यानी कि वो टाइप ख़त्म हो गया। अब ये अलग टाइप का सवाल है, ये टाइप नंबर 10 है, नो टाइप करवा चुके हैं, ये अलग टाइप का सवाल है। चलिए आप लोग पढ़िए सवाल को पहले, ये उससे अलग टाइप का सवाल है, इसलिए देखिए हर टाइप में हम 6 से 7 सवाल लिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए कंसेप्ट। तो कोई सवाल बोल रहा है, ए बी तथा सी अलग अलग एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से ए के साथ कार्य करता है, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में अकेला, अलग अलग। और ये कितने दिनों में, 15 दिनों में, ये बोला है। सी को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन। सभी का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ। 15 चौके कितना हुआ, 60 हुआ। 20 तिया कितना हुआ, 60 हुआ। अब ये जो एलसीएम निकला है, इसी को हम लोग क्या काम मान लेते हैं। तो कितना काम है आपके पास, 60 काम है। अब क्या बोला, एक काम को शुरू करता है, ये जो है काम को शुरू करता है, और बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करता है। मतलब जैसे काम ए शुरू किया, तो इसके साथ कौन काम करेगा, अब बी करेगा। अब बी जैसे छोड़ेगा, अब ए तो करता रहेगा, फिर उसके साथ सी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी कि पहले दिन जैसे ए काम करना शुरू किया तो बी आ गया, फिर दूसरे दिन जैसे काम शुरू किया तो बी अब नहीं आएगा, क्योंकि बारी बारी से काम कर रहा है ये लोग। तो अब कौन आएगा, सी आएगा ए के साथ। अब तीसरे दिन जैसे काम करेगा तो ए तो काम करता रहेगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा कि अब बी सी नहीं आएगा, अब बी आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलता चले जाएगा। इसमें साइक्लिसिटी 2 का चलेगा, इसलिए हम 2 कॉलम ही रखते हैं। तो बताइए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी अगर साथ में काम कर रहा है तो कितना काम कर लेगा, ये ए 5 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है, तो कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। उसी तरह ए प्लस सी, ए 5 काम करेगा, सी 3 काम करेगा, 5 3 कितना, 8 काम कर लेगा। तो अब देखते हैं काम टोटल 2 दिन में हो कितना रहा है, 9 और 8 कितना हुआ, 17। तो 17 काम कितना दिन में हुआ, 17 काम हुआ 2 दिनों में। तो अब हम 60 का मल्टीपल देखते हैं, 17 है, 60 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसके आसपास में जा सकते हैं। इसके आसपास में मतलब 7×3 = 51, 17 चौके 68 करेंगे तो 8 अधिक हो जाएगा, यानी कि 60 से पार हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, इधर भी 3 से गुना हो जाएगा ना।
अब फिर कौन काम करेगा, अब ए प्लस बी काम करेगा। तो ए प्लस बी का काम अगर करने आएगा एक दिन में, तो वो एक दिन में ये दोनों कितना काम कर लेगा, नो काम। ये तो नो काम कर रहा है, तो ये एक दिन में कर लेगा। तो अब इस दोनों को काम को जोड़ लेते हैं, कितना है 60 काम। 60 काम को कितना समय लगा करने में, तो 6 और 1 7 दिन लगा। वही पूछ रहा था कि अगर इसी हिसाब से बारी बारी से ए जो है बी का मदद करे और फिर सी मदद करे ए का, तो कितना दिन लगा, 7 दिन लगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 48 देखिए। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है और बी और सी बारी बारी से ए के साथ कार्य करे, तो काम संपूर्ण कितने दिनों में होगा, ये पूछ रहा है। ए जो है वो 15 दिनों में काम को समाप्त करता है, बी जो है वो 20 दिनों में समाप्त करता है, सी जो है वो 30 दिनों में समाप्त करता है। सभी का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 15 चौके 60 होगा, 20 तिया 60 होगा, 30 दूना 60 होगा। ये कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। अब बोला ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से ए का मदद करता है। ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, मतलब ए काम कर रहा है तो उसके साथ बी काम कर रहा है, क्योंकि बारी बारी से दोनों काम कर रहा है। फिर ए काम कर रहा है तो उसके साथ सी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला दिन काम किया, ये दूसरा दिन काम किया। तो ए प्लस बी कितना काम कर रहा है, तो ये 4 3 7 काम कर रहा है। अच्छा ए प्लस सी कितना काम कर रहा है, तो ये 4 2 6 काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो बताओ 7 और 6 कितना हुआ, 13। 13 काम को करने में कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। अब 60 क्या 13 का मल्टीपल है, नहीं है। इसके आसपास में जाएंगे, 5 से करते हैं 13 गुना, तो 13 पचे 65, 60 पार हो जा रहा है, तो 4 से करना होगा। 13 चौके 52, तो 52 काम हुआ। और फिर इधर कितने दिनों में हुआ, 8 दिनों में हुआ। 52 काम कितने दिनों में हुआ, 8 दिनों में हुआ। अब कौन करेगा, अब फिर ए प्लस बी करेगा, क्योंकि लास्ट में ए प्लस सी कर रहा है, यही तो बंद कर रहा होगा। तो ए प्लस बी करेगा, तो ये तो 7 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो 52 और 9 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 59। एक काम अभी भी बच रहा है, एक काम कौन करेगा अब एक काम जो है वो करेगा ए प्लस सी। वो तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 1/6 कर देते हैं, क्योंकि एक ही काम उससे करवाना है। सबको जोड़ देते हैं, ये कितना हुआ, 60। 60 काम को कितना वक्त लगा, 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 सही 1/6 दिन लगा उसे 60 काम को समाप्त करने में या पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, 49 नंबर सवाल। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए को हर दूसरे दिन बी और सी की मदद मिलता है। हर दूसरे दिन ए को मदद मिलता है, हर दूसरे दिन। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए जो है वो 10 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है, और सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। सभी का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 6 हुआ, 4 हुआ, ये 3 हुआ। बोला गया हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन बी और सी की मदद मिलता है। यानी कि पहला दिन अगर काम कर रहा है ए, तो वो अकेले काम कर रहा है। जैसे दूसरे दिन हुआ तो ए तो काम कर रहा है, उसके साथ काम करने के लिए बी भी आ गया और साथ में सी भी आ गया। अब फिर तीसरे दिन जो है वो लोग नहीं आएगा, क्योंकि हर दूसरे दिन बोला जा रहा है कि मदद कर रहा है। तो अब यहाँ कौन आएगा, ए अकेले काम करेगा। तीसरे दिन कौन, ए करेगा। फिर चौथे दिन
फिर ये आ जाएगा बी प्लस सी। तो ये साइक्लिसिटी कितना का चल रहा है, साइक्लिसिटी 2 का चल रहा है, यानी 2 दिन का। तो ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। अच्छा ए बी और सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 6 4 10 दिन 13 काम कर रहा है। तो 6 और 13 कितना हुआ, 19, 19 काम को 19 काम हुआ। और काम है आपके पास कितना, यही तो एलसीएम को काम मानते हैं। तो 60 काम है, 19 काम को करने में कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। तो अब 19 का 60 कोई मल्टीपल है नहीं है, तो 19 दिया हमको पता है 57 होता है, 3 से गुना कर दिए तो इसके आसपास में पहुंच गया 57। इधर भी 3 से गुना कर देंगे, कितना हुआ, 6 दिन हुआ, 6 दिन हुआ। यानी कि जो है अब लास्ट तो यही कर रहा होगा काम, फिर अब शुरू कौन किया होगा, एक किया होगा। तो एक कितने, एक दिन ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम, लेकिन काम करवाना कितना है, 60 काम में 57 काम हो गया है, तो काम बचा है 3 काम। तो 3 काम को करवा लेंगे किससे, ए से। तो 3 काम को ए करेगा, तो 3/6 दिन लगेगा उसको करने में। तो इस दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 60 काम। 60 काम को करने में यहाँ से ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 6.1/2 दिन लगेगा समाप्त करने में। काफ़ी अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कहीं समझने में कोई दिक्कत आया तो कमेंट कीजिएगा, हम उस दिक्कत को कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 क्या बोल रहा है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 30 40 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए को हर दूसरे दिन बी और सी की मदद मिले तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम जिस तरह 49 किए हैं उसी तरह वही कंसेप्ट, वही उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। ए जो है इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। बी इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो आपका 40 दिन में। और सी कितने दिनों में, 60 दिनों में। सभी का एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हुआ आपका 120। ये क्या हुआ, 4 गुना, ये कितना हुआ 3 गुना, ये 2 गुना। ये 120 क्या है, ये काम है। बोला कि हर दूसरे दिन कौन मदद कर रहा है, हर दूसरे दिन मदद कर रहा है आपका बी प्लस सी। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा, क्योंकि हर दूसरे दिन मदद कर रहा है। तो ए अकेले एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम। और ए बी प्लस सी कितने काम करेगा, 4 3 7 दिन, 4 3 7 2 9 काम करेगा। तो 4 और 9 कितना हुआ, 13। 13 काम को करने में उसे कितना वक्त लगा, 13 काम को करने में उसे 2 दिन लगा। यहाँ देखिए 2 ही दिन लगा है ना, दोनों को जोड़ दिए। तो 120 काम है, तो 120 तक पहुँचने में क्या करना होगा, 13वां 17 से 117, 120 के आसपास में पहुँच गए। तो इधर जब 9 से गुना किए तो इधर भी 9 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो गया, 18। तो अब बच गया काम कितना, 3 काम। अब 3 काम किससे करवाना होगा, जो शुरुआत किया है। शुरू कौन किया है, ए किया है। तो 3 काम को इसी से करवाना होगा। तो 3 काम 3/4 काम, यानी 3/4 दिन लगेगा। सॉरी 3 काम करवाना था तो 3/4 दिन लगेगा काम, क्योंकि वो 4 काम एक दिन में कर रहा है, इसीलिए यहाँ बटे में चला गया। तो ये क्या हो गया, 120 काम को करने में उसे कितना वक्त लगा, 18 सही 3/4 दिन लगा, 4 दिन लगा। ये सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा, ये 4 फालतू का आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 क्या बोला है, ए काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 60 दिनों में। तो ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिल रहा है। जैसे 50 नंबर में हर दूसरे दिन मिल रहा था, इस बार तीसरे दिन मिल रहा है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो ए जो है 20 दिन लग रहा है, बी को कितने दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है। अच्छा सी को कितने दिन लग रहा है, 60 दिन लग रहा है। सभी का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ये 3 बार में गया, ये 2 बार में, ये 1 बार में। ये 60 क्या है, ये टोटल काम है। फिर बोला है ए, यहाँ देखो सवाल पढ़ो, ए जो है हर तीसरे दिन बी और सी की मदद करता है। ए को हर तीसरे दिन बी और सी मदद करता है, यानी 2 दिन तक वो अकेला काम करेगा। ये जो है काम चालू किया, पहला दिन कोई नहीं आया। फिर दूसरा दिन जैसे काम चालू किया, दूसरा दिन भी कोई नहीं आया, वो अकेला काम किया। जैसे वो तीसरे दिन गया, ये तो काम करिए रहा है, साथ में बी प्लस सी आ गया। ठीक है, तो ये जो है कितना काम कर रहा है, 3 काम। ये कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, 3 1 3 और 2
5 और 1 6, 6 काम कर रहा है। और साइक्लिसिटी यहाँ 3 दिन का चल रहा है, तो आप जोड़ लेते हैं 3 3 6 6, 3 3 6 और फिर 6, कितना हुआ 12। 12 काम को करने में कितना दिन लगा, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन का साइक्लिसिटी चल रहा है। तो यहाँ कितना है 60 है, तो 60 काम को करने में कितना वक्त लगेगा, 15 दिन लगेगा। समझ गए ना, कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि 5 का मल्टीपल है। कितना दिन लगा, 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ये 12 पंचे 60 हुआ, इधर मैंने दोनों साइड 5 से गुना हुआ। हर बार लिखेंगे नहीं। अब आप टाइम एंड वर्क के आधा सवाल कर चुके हैं, और अभी तक अगर आप छोटी छोटी बातें लिख रहे हैं तो यानी कि आप सही से सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लिखेंगे नहीं, बहुत सा ऐसा स्टेप लिखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि 50 सवाल अगर कोई स्टूडेंट ढंग से समझ लिया और कर रहा है, यहाँ तक अगर वो वीडियो देख कर पहुँचा है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है और इतना उसको नॉलेज डेवलप हो गया है कि वो समझ पाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ए काम को 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में, यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी मदद करता है। सेम उसी तरह 51 नंबर टाइप के सवाल है। ए जो है 10 दिन लगता है ए को, बी को कितना लगता है 20 दिन लगता है, सी को कितना लगता है 30 दिन लगता है। सभी का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 6 बार में गया, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया। अब देखो क्या बोला कि ए को हर तीसरे दिन बी और सी मदद करता है, तो 2 दिन तक तो ए अकेला काम किया होगा। 2 दिन तक ए अकेला काम किया होगा, 1 2। तीसरा दिन जैसे हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ गया, यानी कि ये दोनों आ गया। ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, ये 6 है। अब ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 3 9 2 11, 11। तो अब बताओ 6 6 12 और 11 कितना हुआ, 12 और 11 23 हो गया। ये ना हुआ 23, हाँ 23। 23 काम को कितने दिन में हो रहा है, 23 काम को 3 दिन हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का साइक्लिसिटी चल रहा है। तो ये कितना काम है, 60 काम है। तो 60 काम 23 का मल्टीपल है, तो इसके आसपास में पहुंच जाते हैं। 23 दूना कितना होता है, 46 काम। इधर 2 गुना कर रहे हैं तो इधर भी 2 गुना होगा। कितना हुआ, 6 दिन हुआ। कितना हुआ, 6 दिन हुआ। अब फिर कौन काम करेगा, अब करेगा ए शुरू, फिर कौन करेगा, ए करेगा। अच्छा, काम बचा कितना है, बचा है 46। 46 काम 60 में हो गया है, तो आपका बचा हुआ है 14 काम। तो ये पहला दिन ए आएगा तो 6 काम करेगा, तो ये एक दिन ये ले लिया। ठीक है, अभी कितना काम बचा है, 52 काम। 52 काम हो चुका है, 60 में 8 काम बचा हुआ है, क्योंकि 52 काम हो चुका है और टोटल 60 काम था। तो 8 काम को अब कौन करेगा, फिर अब बी आएगा, फिर ए आएगा दूसरे दिन, फिर ये 6 काम करेगा। बात को समझिए कैसे कैसे हो रहा है। ये आया एक, तो अब कितना हो गया, तो 46 और 6 कितना हुआ, 52। 52 और 6 कितना हुआ, 58। बच गया अब कितना काम, 2 काम। अब 2 काम को कौन करने आएगा, तो 2 काम को करने आएगा ए बी सी तीनों आएगा। तो इस 2 काम को करने के लिए 2/11 दिन लगेगा उन लोगों को करने, क्योंकि 11 का क्षमता है उन लोगों का काम करने। ठीक है, तो इस सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना हो गया, 60 काम। 60 काम बराबर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए, 6 1 7, 7 और 1 8, 8 सही 2 पूर्णांक 11, यानी 8 सही 2/11 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बोलिए जी आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल कीजिए। ए बी सी डी अलग अलग एक काम को 6 दिन 8 दिन 12 दिन 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो शुरुआत ए करता है, प्रत्येक एक दिन बाद बी सी और डी शामिल हो जाता है, प्रत्येक एक दिन बाद। ठीक है, चलिए ये जो है इस काम को 6 दिनों में कर रहा है,
बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। अच्छा, डी कितने दिनों में कर रहा है? डी आपका 18 दिनों में कर रहा है। सभी का एलसीएम कितना होगा? 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। 12 छके 72, 9 अठे 72, 12 छके 72 और 18 चौके 72 हो गया। और ये 72 क्या निकला? ये काम निकला टोटल। बोला गया शुरुआत ए करता है, शुरुआत ए करता है, ठीक है। और प्रत्येक एक दिन बाद मान लेते हैं ये एक दिन काम किया, बी और सी डी आता है, तो दूसरा दिन ए तो काम करेगा ही, उसके साथ बी प्लस सी प्लस डी ये आ जाता है, ठीक है। तो ए काम कितना कर रहा है? 12 काम। अब ए बी प्लस सी प्लस डी कितना काम कर रहा है? जोड़ लेते हैं। 12 और 9 कितना हुआ? 21 और 6 कितना हुआ? 27। 27 और 4 कितना हुआ? 31। तो अब बताओ कि 12 और 31 कितना हुआ? 12 और 31 हुआ 43 काम। 43 काम जो है वो कितने दिनों में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि 2 दिन का ही साइक्लिसिटी चल रहा है। कि ये बोल रहा है सवाल, देखो कि पहले दिन ए अकेला काम करता है, फिर जैसे दूसरे दिन होगा तो बी और सी डी आ जाएगा। अच्छा, अब इसका हम क्या करते हैं? 43 का अगर डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, जो कि 72 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 दिन रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अब ए को बुला लेते हैं। एक को बुलाएं तो ये कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। वो कितने दिन में करेगा? 1 दिन में करेगा। तो अब काम कितना बचा? 43 और 12 कितना हुआ? 55 काम। 55 काम हो चुका, तो 72 में 55 काम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? इधर घटा देते हैं, कितना बचा काम? तो घटाएंगे तो ये 8 हुआ और ये 18 काम बचा। कितना काम बचा? 18 काम बचा। अब 18 काम को कौन करेगा? 18 काम को ये 31 करेगा। 18 काम की 17 काम बचेगा। कितना बचा? 17 काम। तो अब 17 काम को कौन करेगा? ये करेगा, क्योंकि ये तो अकेला कर चुका है, ये करेगा। तो 17 काम को कौन करेगा? 17/31 दिन लगेगा इसको करने में। तो जोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, 72 हुआ। 72 काम को करने में कितना वक्त लगा? 3 सही 17/31 दिन लगा। इस सवाल का यही करेक्ट आंसर होगा। है ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है तो इसको 17 बना लीजिए, 12 को। ठीक है, इस कहीं समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को तो बताइए। काफ़ी अच्छा सवाल था ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप बदल गया, अब क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, ये अब अगले वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जब भी वीडियो डाले तो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में आप सभी के साथ।